So now today we have discussed about method of teaching part 2, जिसके अंदर 5th point है symposium. तो इसको देखते हैं क्या चीज़ होती है. It is a discussion method in which different viewpoint on the single aspect of topic is discussed. कि ये क्या चीज़ होती है कि इसमें ये एक डिस्कशन मेथड है जहाँ पर एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट व्यू से जो है वो डिस्कशन किया जाता है और डिफरेंट व्यू जो है एक टॉपिक के वो जो है देखे जाते हैं. सिम्पोजियम इज़ ए सीरीज ऑफ स्पीच ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक कि एक ये जो है एक सीरीज़ है कि एक सिंगल टॉपिक के ऊपर एक एपिसोड टाइप में या फिर सीरीज़ टाइप में जो है डिस्कशन किया जाता है. इसकी टेक्निक देखते हैं. It is organized by organizer and topic is decided by the organizer and chairperson. कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज़र के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है और टॉपिक जो है वो ऑर्गेनाइज़र और चेयरपर्सन के थ्रू जो है डिसाइड किया जाता है. स्टडी मटेरियल नॉट शुड बी इशू, किसके अंदर जो स्टडी मटेरियल होता है वो कोई इशू क्रिएट नहीं करता है या फिर कोई उसका कोई इशू नहीं होता है. सिम्पोजियम स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ चेयरपर्सन कि ये जो है ये एक चेयरपर्सन के इंट्रोडक्शन के थ्रू जो है स्टार्ट होता है. चेयरपर्सन इनवाइट द स्पीकर टू प्रेजेंट देयर 2 पॉइंट कि चेयरपर्सन जो होता है वो इनवाइट करता है स्पीकर को कि वो अपनी जो पॉइंट है किसी टॉपिक के ऊपर वो रख सके. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीकर चेयरपर्सन ओपनली डिस्कस एंड इनवाइट पार्टिसिपेट एंड क्लियरली डाउट एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. कि इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन प्रेजेंटेशन यानी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, जो भी स्पीकर चेयरपर्सन होता है वो क्या है ओपनली डिस्कशन करता है और जो भी उसके पॉइंट है वो रखता है. इनवाइट पार्टिसिपेट टू क्लियर डाउट, और जो इनवाइट करता है अगर कोई भी डाउट होता है उसको क्लेरिफाई करने के लिए और जितने भी अपने ओपिनियंस हैं वो एक्सप्रेस करता है. टाइम फॉर ओपन डिस्कशन इज गिव मोर इज compared to the time of speaker. At the end, chairperson make a comprehensive summary of the entire session. के एंड के अंदर क्या होता है, जो भी चेयरपर्सन होता है वो पूरे टॉपिक की जो एंटायर जो भी डिस्कशन हुई है उसके ऊपर एक समरी देता है. इसके एडवांटेज क्या क्या है. इन्फॉर्मेशन रिच टू लार्ज ग्रुप एट ए टाइम कि एक वक्त के अंदर इसके अंदर बहुत ही लार्ज ग्रुप के अंदर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है. ऑडियंस ऑल्सो गेट द चांस टू क्लियरिफाई द डाउट एंड कॉन्सेप्ट के ऑडियंस के पास में एक चांस होता है, टाइम होता है या अपना पॉइंट होता है अपने डाउट वगैरह को क्लियर करने का और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का. इसके डिसएडवांटेज देखते हैं. शॉर्टेज फॉर इनएबिलिटी टू गेट रिसोर्स पर्सन कि इसके अंदर जो होता है शॉर्टेज होता है, रिसोर्सेज के जो है वो शॉर्टेज है रहती है क्योंकि स्टडी मटेरियल इसके अंदर इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है. समरी इज रेस्ट्रिक्टेड मेनली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड रिसर्चर स्कॉलर. नेक्स्ट अपन देखते हैं पैनल डिस्कशन. पैनल डिस्कशन क्या चीज़ होती है. इट इज़ ए डिस्कशन इन विच 4 to 8 qualified persons sit and discuss the topic in front of large group and audience. कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये पैनल डिस्कशन है ये 4 से 8 क्वालिफाइड पर्सन जो है वो है एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं एक लार्ज ग्रुप या एक लार्ज ऑडियंस के अंदर. पैनल डिस्कशन हैज़ ए चेयरपर्सन एंड 4 to 8 स्पीकर कि इसके अंदर क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 4 to 8 जो है स्पीकर होते हैं जो अपने टॉपिक को है डिस्कस करते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं. द सक्सेस ऑफ द पैनल डिस्कशन इज डिपेंड अपॉन द चेयरपर्सन कि इसका जो सक्सेस होता है, जो सक्सेस लेवल होता है वो डिपेंड करता है एक चेयरपर्सन के ऊपर. इसकी टेक्निक देखते हैं क्या होता है. 1 chairperson and 4 to 8 स्पीकर सिट इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस के एक चेयरपर्सन है वो और 4 से 8 जो स्पीकर है वो एक लार्ज ऑडियंस के सामने सिट करते हैं. चेयरपर्सन ओपन द मीटिंग, वेलकम द ग्रुप एंड इंट्रोड्यूस पैनल स्पीकर कि चेयरपर्सन क्या होता है, जो मीटिंग है वो ओपन करता है, मीटिंग का वेलकम करता है, एक ग्रुप का वेलकम करता है और जो स्पीकर है उसको पैनल स्पीकर है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है. Topic is introduced briefly by chairperson and then invite the panel speaker to present
देयर व्यू, कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी चेयरपर्सन होता है वो टॉपिक को ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करवाता है और उसके बाद में जो भी इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं या जो इसका प्रेजेंटेशन होता है वो पैनल डिस्कशन, इसके जो व्यू होते हैं वो पैनल स्पीकर के थ्रू जो है प्रेजेंट किए जाते हैं। इन पैनल डिस्कशन देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक एजेंडा, नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड नो सेट ऑफ स्पीकर्स, कि इसके अंदर क्या होता है पैनल डिस्कस के अंदर कि इसका कोई भी एजेंडा जो है वो नहीं होता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है और कोई भी जो सेट है वो प्रॉपर नहीं होता है। एट द एंड आफ्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ मेन एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट बाय स्पीकर, द chairperson open the discussion for audience by invitation the to participate in discussion। इसके एडवांटेज देखते हैं क्या होते हैं। एडवांटेज में है इट इज़ ए एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्लान्ड, कि ये जो है एक इफेक्टिव मेथड है एजुकेशन का अगर इसको प्रॉपरली प्लान किया जाए तो। इन्फॉर्मेशन रिच टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, के जो इन्फॉर्मेशन है इसमें एक साथ में एक वक्त में जो है लार्ज ऑडियंस को दे सकते हैं। इट इज़ अलाउ एक्सप्रेस टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन, कि इसके अंदर क्या अलाउ करते हैं कि अपने डिफरेंट ओपिनियन है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ स्पीकर कीप अटेंशन, इट इम्प्रूव बेटर डिस्कशन, की जो है डिस्कशन को बेटरली इम्प्रूव कर सकता है। 7 नंबर अपन देखते हैं रोल प्ले। रोल प्ले क्या चीज़ है? रोल प्लेइंग प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर, कैन एक्सप्लोर फीलिंग, एटीट्यूड एंड वैल्यू टू रिसॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो देखो क्या होता है, रोल प्लेइंग प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस ए न्यू बिहेवियर, कि ये क्या है, एक प्रैक्टिस स्किल के ऊपर डिपेंड एक जो है मेथड है कि ये एक न्यू बिहेवियर जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करने को, ठीक है, अपने फीलिंग को, अपने एटीट्यूड को एक्सप्लोर करने में ये जो है एक मेथड है। रोल प्ले इज़ ए बेनिफिशियल टेक्निक टूल, के एक बेनिफिशियल टेक्निक टूल, इट इज़ डेवलप प्रैक्टिस स्किल एंड स्टूडेंट इंजॉय रोल प्ले अप्रोच टू लर्निंग, कि ये जो है एक प्रैक्टिस स्किल है, इसके अंदर स्टूडेंट है वो इंजॉय करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और एक प्रॉपरली जो है लर्निंग मेथड इसके अंदर हो पाता है। रोल प्ले कंडक्टेड फेस टू फेस बिफोर इट डिजाइनिंग एंड रिक्वायर टू हैव रिसोर्स अवेलेबल, ठीक है। तो जो रोल प्ले है वो क्या फेस टू फेस है वो डिज़ाइन किया जाता है। उससे पहले क्या होता है, उसके में जितने भी रिसोर्स है, जो भी अवेलेबल है चीज़ें अपने पास में, उसको रिसोर्सेज जो है अपन देखते हैं। इट नीड ए ट्रेनर हु हैज़ टू डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्लियर रोल एंड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, कि इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रेनर होता है जो कि क्या करता है, जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है उसको क्लियरफाई करता है, रोल को है वो क्लियरफाई करता है और जो भी एक इंस्ट्रक्टर है उसकी तरह ये काम करता है। इसके एडवांटेज देखते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम सिचुएशन ड्रामेटिकली, कि इसके अंदर क्या होता है, जो प्रैक्टिकली जो है वो सिचुएशन जो है या प्रॉब्लम है उसको समझाया जाता है। It provide opportunity for people to accept small role, कि इसके अंदर जो है पीपल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना रोल जो है वो प्ले कर सके। इसके डिसएडवांटेज दिखते हैं। समटाइम पीपल में थ्रेटेंड, यानी कि जो है इसके अंदर क्या होता है, समटाइम जो पीपल्स जो है अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपना रोल प्ले करने में क्या होता है, थोड़े से घबरा जाते हैं या डरने लग जाते हैं। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप, लेकिन और ये जो है एक लार्ज ग्रुप के लिए नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड, कि प्रोजेक्ट मेथड क्या चीज़ होती है। आपने सबने देखा होगा प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। इट इज़ ए टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट लर्न टू वर्क एज ए टीम टू अचीव कॉमन पर्पज विच इज़ प्रोजेक्ट।
तो इसके अंदर क्या होता है, एक टीचिंग मेथड है जिसके अंदर स्टूडेंट है वो लर्न करते हैं या वर्क करते हैं, ठीक है, एक टीम के साथ में, और जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कॉमन पर्पस जो है वो अचीव करते हैं। इंडिविजुअली प्रोजेक्ट हेल्प द स्टूडेंट टू गेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है जो कि क्या करता है, स्टूडेंट को जो भी है इंफॉर्मेशन जो है टॉपिक से रिलेटेड वो गेन करने में हेल्प करता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक इन नेचर, कि ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक नेचर में है, यानी कि जो है एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करके, उसके ऊपर नॉलेज गेन करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये जो है प्रोजेक्ट मेथड काम में आता है। नेक्स्ट, एम एट ए डेफिनेट गोल, कि ये है इसका एम जो है वो एक डेफिनेट गोल के लिए डिसाइडेड रहता है। डायरेक्टेड एंड प्लान बाय स्टूडेंट, कि जो है इसका डायरेक्शन है और जो भी इसका टॉपिक है वो स्टूडेंट के द्वारा प्लान होता है। प्रैक्टिकल इन नेचर, ये जो है एक प्रैक्टिकल नेचर में होता है और इवॉल्वेटेड ऑब्जेक्ट है, ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू स्टीवसन, ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू completion in its natural setting, और according to Dr. Wilson H. Kilpatrick, a project is a purposeful act completed in a natural setting, यानी कि जो है कि ये एक प्रोजेक्ट है इसका जो कि एक जो भी प्रॉब्लमेटिक एक्ट है या फिर जो पर्पजफुल एक्ट है उसके ऊपर वर्क करता है और एक नेचुरल सेटिंग के थ्रू इसको जो है कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आर क्लासिफाइड, जिसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विच एज प्लान बाय ईच स्टूडेंट, कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वो होता है कि जो एक स्टूडेंट के ज़रिए प्लान होता है, एक पर्सन के ज़रिए प्लान होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट का देखते हैं, प्रोजेक्ट फॉर द क्लास एज ए यूनिट, कि यानी कि जो एक क्लास के लिए जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर किया जाए, एक जो कि यूनिट वगैरह है वो तैयार किया जाए। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टेप डेवलपिंग इन ए प्रोजेक्ट, जिसके अंदर फर्स्ट इसके ये है कि स्टेप है इसको किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट मेथड को डेवलप करते हैं। तो इसका फर्स्ट है पर्पजिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ लर्निंग, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्वायर नॉलेज एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डू द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट एज सो द पर्पज of preparing the project should be cleared, कि क्या जो है ये एक पर्पज बेस्ड लर्निंग है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है जो भी एक टॉपिक के ऊपर जो नॉलेज गेन करना चाहता है वो है वो पूरा प्रिपरेशन चलता है, उसके ऊपर वो जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जाता है और जितना हो सके एज क्लियर एज जो है इसकी क्लेरिफिकेशन तक पहुंचा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लानिंग, plan about the material acquired and required cost of project and the time which it can be complete by the utilization of self confidence and self knowledge. Third number, exclusion, the project plan should be started to prepare so that स्टूडेंट कैन बी लर्न एंड एक्वायर नॉलेज, कि जो है जो भी प्रोजेक्ट प्लान है वो स्टार्टेड होता है जो कि प्रिपरेशन है जो भी आपने की है जिससे स्टूडेंट को है वो प्रॉपर लर्निंग और जो है नॉलेज है वो मिल सके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है जजिंग, जजिंग के अंदर क्या चीज़ होती है कि जो भी इट इज़ ए बेस्ट वे टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट वेदर इट हैज़ मीट द क्राइटेरिया फॉर विच पर्पज़ इट वाज प्रिपेयर फॉर नॉट, कि जजिंग के अंदर क्या होता है जो भी अपन ने प्रोजेक्ट तैयार करा है, जो भी प्रिपरेशन करी है, जो भी प्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, उसके ऊपर से एक जजमेंट करना, उसके ऊपर एक जज करना, यानी कि जो भी डाटा अपने पास आया है, जो भी नॉलेज मिल रही है वो प्रॉपर क्लियर है या नहीं है, उस चीज़ को अपन जजिंग कहेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी मटेरियल है अपने पास में करेक्ट है नहीं है वो अपन को अच्छे से पता चलता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एडवांटेज, स्टिमुलेट एंड अराइज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, कि इसके एडवांस फर्स्ट है कि इसके अंदर क्या है स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट जो है वो अराइज होता है, वो स्टिमुलेट होता है। कीप द स्टूडेंट फ्री ऑफ थॉट, हेल्प द स्टूडेंट थिंक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, डेवलप टीम वर्क एंड ऑपरेशन
कोऑपरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिसएडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, की जो एक टाइम कंज्यूमिंग जो है मेथड है। सम टाइम मिसकंसेप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, कि कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर मिसकंसेप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है प्रॉपर। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कम टू हाई ड्यू टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड समटाइम द मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल, कि ये जो है एक बहुत ही कॉस्टली जो मेथड है वो है, क्योंकि इसके जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, और कई बार जो है मटेरियल भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं फील्ड ट्रिप मेथड, जिसको हम दूसरा कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग भी कहते हैं। इट इज़ ए प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि ये जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक लार्ज अमाउंट के अंदर जो है नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है, इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है एक वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। इट इज़ ए पावरफुल मेथड ऑफ reinforming concept and topic first introduced to student through text group and discussion in classroom, कि ये क्या है एक पावरफुल मेथड है री इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट करने का, जिसके अंदर क्या है टॉपिक को फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर जाते हैं और स्टूडेंट के जो भी थॉट्स है उस टॉपिक्स के ऊपर जो है वो टेक्स्ट के ज़रिए ग्रुप डिस्कशन होता है, और एक ये जो क्लासरूम के अंदर ये जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड टेक्निक, कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड टेक्निक इंक्रीज क्यूरेसी एंड डिक्रीज द चांस ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वेल एज प्रोवाइड एंड बेस्ट रिजल्ट। प्रॉपर वर्क इज रिड्यूस एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर और ए लॉन्ग टाइम पीरियड, कि इसके अंदर क्या होता है जो भी इन्फॉर्मेशन होता है या फिर जो भी प्रेजेंटेशन अपन ने प्रिपेयर किया होता है वो एक कंप्यूटर के अंदर सेव रहता है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। हेल्प द मेडिकल पर्सनल टू कीप द रिकॉर्ड रिलेटेड टू इक्विपमेंट एंड ड्रग, कि क्या है जो भी मेडिकल पर्सनल है उसमें हेल्प करता है कि रिकॉर्ड जो है या फिर ड्रग इक्विपमेंट है उनकी जो इंक्वायरी है वो स्टोर करके रखें। Patients are continually monitored on instruments such as cardiac monitor, CT scan, sonography and other thing, कि ये एक उस तरह की भी चीज़ है कि जहाँ पर पेशेंट को कंटिन्यूली मॉनिटर किया जाता है। आपने कार्डियक मॉनिटर ओटी के अंदर देखा होगा, CT स्कैन देखा होगा, सोनोग्राफी और अदर इस जैसी थिंग्स जो होती है वो जितनी भी होती है वो सारी की सारी कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग मेथड के अंदर काउंट होती है। It is help the medical professional to see the video clarify at the time of operation. Meaning देखते हैं इसका, computer as a learning and teaching mean to teach the student using by computer in which the student can easily learn. इसका aim देखते हैं to increase the teaching productivity, to develop the learning capacity of student, to improve the इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट कैन बी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंटेंट, कि क्या होता है इसके अंदर स्टूडेंट जो है इजीली जो है कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी इसके अंदर जो डिस्कशन के अंदर जो भी पार्टिसिपेशन होता है वो प्रॉपरली ले सकते हैं। इट प्रोवाइड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो है एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखता है। इट मेक ए द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट इंटरेस्टेड वर्ल्ड वाइड। इट रिड्यूस द प्रॉपर वर्क कंप्यूटर ग्राफिक इमेज क्रिएट बाय विजुअलाइजेशन टेक्निक डिस्प्ले द डाटा मेथड medical related of the subject for presentation. It is create interest in the student और learning, की जो student के अंदर है जो learning का जो interest है वो भी develop करता है। next अपन देखते हैं why computer assisted learning technique is important, कि जो computer assisted technique है वो important क्यों है। computer are become वर्चुअली टीचिंग ऑफ द क्लासरूम, की जो कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर आजकल जो यूज़ में लेने वाला है एक टीचिंग मेथड के अंदर वो ज़्यादा क्लासरूम के अंदर यूज़ में लिया जाता है। इसलिए द कंप्यूटर हेल्प द टीचर इन देयर वर्क, प्रिपेयर रिपोर्ट
एंड गेट अदर इंटरनेशनल मटेरियल कि जो है एक टीचर के लिए कंप्यूटर है हेल्प करता है प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए और जो भी इंटरनेशनल मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए. सो द कंप्यूटर आर कंसिडर एज द वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट वाई फॉर द लर्निंग. नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं. ए लॉट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड कि इसके अंदर लॉट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं. लर्नर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक कैन बी गिवन. परफॉर्मेंस एंड मार्क आर इजीली एसोसिएबल. इसके डिसएडवांटेज क्या देखते हैं क्या होता है. ऑल टॉपिक में नॉट बी सूटेबल कि इसके अंदर जो प्रॉपर सारे टॉपिक्स जो है वो प्रॉपर सूटेबल नहीं होते हैं. मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर देन कंज्यूमिंग कि जो है कॉस्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है और जो कंज्यूमिंग है इसका टाइम कंज्यूमिंग है वो भी ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट अपन देखते हैं माइक्रो टीचिंग 10 नंबर पे कि माइक्रो टीचिंग क्या चीज़ होती है. ए माइक्रो टीचिंग सेशन इज द चांस ऑफ अडॉप्ट न्यू टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी. एज्यूम द स्टूडेंट रोल टू गेट ए इंसाइट इनटू स्टूडेंट नीड एंड एक्सपेक्टेशन कि ये क्या माइक्रो टीचिंग एक सेशन है जिसके अंदर क्या होता है जो भी न्यू टीचिंग या फिर न्यू लर्निंग एक्टिविटी है उसके ऊपर वो जो चीज़ है वो अज्यूम की जाती है वो सीखी जाती है. ठीक है. स्टूडेंट की नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग. द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज 20 to 30 मिनट के जो ड्यूरेशन होता है इसका वो 20 से 30 मिनट का होता है. इक्विप रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो टीचिंग आर जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए वो होते हैं कि टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो रिकॉर्डर है, कैमरा है, ब्लैक बोर्ड है, फ्लिप चार्ट है, मार्कर है विथ डिफरेंट कलर. इसका स्टेप देखते हैं इन माइक्रो टीचिंग. किस स्टेप है. फर्स्ट प्रिपरेशन जो कि हर एक टीचिंग मेथड के अंदर जो फर्स्ट जो मेन पॉइंट होता है वो होता है प्रिपरेशन कि अगर आप कोई भी टॉपिक प्रेजेंटेशन कर रहे हो या फिर कोई भी टॉपिक को व्यू कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट में जरूरी होता है प्रिपरेशन. प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, वीडियो टॉप व्यू, डिस्कशन एंड एनालिसिस, गिव एंड रिसीव फीडबैक. 11 नंबर अपन देखते हैं सिमुलेशन. Simulation are adapted by the realistic experience in controlled environment is created. They can be simple and required only the participate of student. कि एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है. ठीक है. और इसके अंदर जो है ओनली जो है स्टूडेंट है वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है और ये जो है एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट की जाती है ये चीज़. सिमुलेशन आर क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ये जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके की जाती है. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं. एक्सपीरियंस आर रियल बट देयर इज़ नॉट लास्टिंग इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो रियल तो है लेकिन ये जो लॉन्ग लास्टिंग है वो नहीं है. इसको ज़्यादा देर तक एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं. ए गुड सिमुलेशन कैन बी यूज अगेन एंड अगेन कि एक जो गुड सिमुलेशन है उसको अगेन एंड अगेन यूज़ में लिया जा सकता है. सिमुलेशन क्रिएट पावरफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी बट दे ऑल्सो रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन कि ये जो है एक पावरफुल लर्निंग है अपॉर्चुनिटी है लेकिन इसको भी करने के लिए जो केयरफुल प्लानिंग जो है वो चाहिए होती है. 12 नंबर पर देखते हैं नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट. Nursing round provide an opportunity to observe a patient with a specific condition, assessment of data, intervention, the effectiveness and make change in the plan of care. कि नर्सिंग राउंड प्रोवाइड जो है क्या है एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर पेशेंट को है स्पेशली जो है असिस्ट कर सकते हैं, उसका डाटा जो है एनालाइज कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को देख सकते हैं. राउंड एंड वैल्यूएबल फॉर एग्जामिनेशन इशू facing patient and discuss way of resolve them. The use of round as teaching strength require planning a report of the nursing around should be prepared. This report can be used for teaching further to other students. It should be clarify the patient problem, clinical symptom and treat use for the patient.
कि इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल चीज़ है जो अपन ने मेडिकल सर्जिकल के अंदर भी पढ़ी होगी कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है, सेम ही वही चीज़ है इसके अंदर। कि इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसके जो डाटा है वो मेंटेन किए जाते हैं, डाटा को असिस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरिफाई मिल सके, उसके सिम्टम अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली कर सके। 30 नंबर अपन देखते हैं बेड साइड क्लिनिक टीचिंग, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट। कि इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट को डायरेक्टली पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना होता है। ह्यूमनाइज्ड केयर बाय इन्वॉल्व पेशेंट, इनफ यूज द अंडरस्टैंडेबल एंड नॉन जजमेंटल लैंग्वेज। कि इसके अंदर जो है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो यूज में ली जाती है। थैंक यू। आले